सदगुरु टेऊराम महाराज जी के स्थान पर चबूतरा बनकर तैयार हो गया। और चबूतरा किसने बनवाया? पटवारी वाहद बख्श ने। उनके चाचा जी आए, सत्संग सुनकर 10 रुपए भेंटा रख कर गए। पंचायत में कोलाहल हो गया कि अब ये शिकायत आगे भेजी जाएगी। प्रातः काल हुआ, स्वामी जी उठे तो प्रातः काल एक ब्राह्मण जिसका नाम था हुंदलदास सदगुरु टेऊराम महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करने लगा। कहा, महाराज जी मुझे अपने शरण में रख लीजिए। स्वामी जी ने उसे उठाकर कहा, आप ब्राह्मण हैं, पूजनीय हैं, आप तो पूजन के योग्य हैं, आप ऐसा नहीं कीजिए। कहे, नहीं महाराज, मैं बहुत स्थानों पर घूम कर आया हूँ, गंगा मथुरा काशी फिरियो तीर्थ सारे, कहाँ नहीं मुझ प्रभु मिलिया, आयो शरण तुम्हारे। मैं सब जगह घूम कर आया हूँ, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। मुझे आप ब्रह्म ज्ञान दें, शांति दें। सदगुरु महाराज जी ने कहा, आप नित्य आइए, सेवा कीजिए। कहा, महाराज जी मुझे दीक्षा दो। सदगुरु टेऊराम महाराज ने कहा, दीक्षा से पहले मन के अभिमान को मारना पड़ता है। अब आप नियम बनाइए, सत्संग में आइए। शाम को सत्संग जहाँ होता है वहाँ साफ सफाई कीजिए। आज्ञा मानकर हुंदलदास जी शाम को आए, सफाई करने लगे। संतों का सत्संग हुआ। सत्संग करने के पश्चात अपने घर गए, पहुँचे, प्रातःकाल हुआ। 6 बजे पुनः आ गए सेवा में। स्वामी जी ने कहा, संत जो रुके पड़े हैं घर पे, इन्हें नदी पर स्नान करा के आइए। मुल्तानी मिट्टी लेकर गए, संतों को स्नान कराया, संतों की सेवा की। स्वामी जी ने कहा, यहीं भोजन करना। भोजन हुआ। हुंदलदास जी अपने घर चले गए 11 बजे। शाम को 6 बजे आए, झाड़ू लगा रहे हैं सदगुरु टेऊराम महाराज जी के निवास स्थान पर। और झाड़ू लगाते लगाते प्रभु के गुण गा रहे हैं। कहा, मेरा सद्भाग्य है, संतों की सेवा मिली है, मेरे पूर्व जन्म के भाग जगे हैं। अब 6 बजे जब वो शाम को झाड़ू लगा रहे थे, वहाँ से एक सिंध का खंडू का व्यक्ति गुजरा जिसका नाम था बासरी राम। वह बासरी राम हुंदलदास जी को देखकर क्रोधित हो गया। कहने लगा, तुम ब्राह्मण हो और ब्राह्मण होकर इस क्षत्रिय के घर, वणिक के घर सेवा कर रहे हो, यह उचित नहीं है। आपको ये करना शोभा नहीं देता। आप क्या कर रहे हो? ये तो सारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण होकर आप ऐसे काम करेंगे तो यह हमारे लिए भी उचित नहीं है। हुंदलदास जी ने कहा, सदगुरु टेऊराम मेरे गुरु हैं और गुरु के दर पर सेवा करने से किसी का मान घटता नहीं है। क्या होता है? बढ़ जाता है। पर वो बासरी राम मन में वैर भाव लेकर बैठ गया और आया हुंदलदास जी के बड़े भाई गिरधारी लाल के पास। गिरधारी लाल जी कौन थे पता है ना? जिन्होंने स्वामी ग्वालानंद महाराज जी का नामकरण संस्कार किया था। अब पंडित थे। आकर बासरी राम ने शिकायत की गिरधारी को। कहा, तुम्हारा भाई संतों के स्थान पर झाड़ू पोछे कर रहा है। तुम ब्राह्मण और वो क्या हैं? व्यापारी, वणिक। ये शोभा नहीं देता। और हम तुम्हारे मंगाने वाले हैं, घर पे भोजन कराने वाले हैं, और तुम ऐसा करो, आप किसी भी प्रकार को इस कार्य को रोको। तो गिरधारी लाल ने अपने बेटे को भेजा देखने के लिए। गिरधारी लाल का बेटा आया और देखकर हैरान हो गया अपने चाचा को कि चाचा जी क्या कर रहे थे? आश्रम पर झाड़ू पोछा कर रहे थे, जूते उठा रहे थे, सेवा कर रहे थे।
अपने पिता को सारी बात बताई। पिता बड़े क्रोधित हुए। शाम के समय हुंदलदास जी अपने घर पहुँचे तो गिरधारी लाल जी पूछते हैं, तुम क्या कर रहे हो आजकल? सुना है सारे काम छोड़कर संतों की शरण में बैठे हो, तुमने दीक्षा ले ली है। हुंदलदास जी ने कहा, आपने सही सुना है, मैंने सद्गुरु टेवराम जी से दीक्षा ली है आत्म साक्षात्कार की। उन्होंने बहुत सुंदर ज्ञान दिया है। कहा, मैं भटक रहा था इतने वर्षों से कि कैसे मुझे परमात्मा मिले। उन्होंने युक्ति बता दी। पूछता है गिरधारी, क्या युक्ति बताई है? कहा, 4 साधन बता दिए। जिसे परमात्मा को प्राप्त करना है ना, उसके लिए 4 साधन हैं। थोड़ा बोलना, थोड़ा खाना, थोड़ा सोना, प्रातःकाल 4 बजे जग जाना। कहा, ऐसा करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। प्रातःकाल जो उठ के करत हरि गुण गान, कहे टेऊ सो जगत में होवत संत सुजान। तो आप में से कितने लोगों को परमात्मा की प्राप्ति करनी है? हाथ ऊपर करो ना, शर्माओ मत। सबको करनी है ना? तो ये सब काम करने पड़ेंगे। ये सद्गुरु टेवराम महाराज जी ने किसे सिखाया? हुंदलदास जी को। हुंदलदास जी ने अपने भाड़े भाई को बता दिया कि ये सब चीज़ें सद्गुरु टेवराम महाराज ने मुझे बताई हैं। बड़ा भाई क्रोधित हो गया। कहा, तुम ब्राह्मण होकर वणिक की सेवा करते हो, व्यापारी की सेवा करते हो, क्षत्रिय की सेवा करते हो? तो उन्होंने बहुत सुंदरता से जवाब दिया, वेद उदद गुर बिन लखे, लागे लवण समान, बादल गुरमुख द्वार ते, अमृत ते अधिकान, 360 वेदांत मत, संशय बहु प्रकार, गुरु बिन नर जाने नहीं, सूक्ष्म ब्रह्म विचार। कहा, आकाश से जो बादल पानी देता है ना, वो कैसा होता है? मीठा होता है। बादल पानी कहाँ से लेकर जाता है? समुद्र से। और समुद्र का पानी कैसा होता है? कोई खारा पानी पी ले अधिक तो क्या होगा? मृत्यु हो जाएगी। पर बादल के स्पर्श से वही पानी मीठा होकर जगत का कल्याण करता है। हुंदलदास जी कहने लगे, गुरु क्या करता है? संसार में जो ज्ञान है, उस ज्ञान को अगर साधारण मनुष्य सुन ले तो अभिमान से भर जाता है। पर गुरु की सेवा से, गुरु की सेवा करने से वही ज्ञान अमृत के समान जीव का कल्याण कर देता है। गिरधारी कहने लगे, तुम्हें समाज से निकाल दिया जाएगा, तुम ऐसा कार्य करोगे। तो उन्होंने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। कहा, सुंदरदास जी ब्राह्मण थे और उनके गुरु दादू दयाल जी निम्न जाति के थे। तो क्या सुंदरदास जी को परम पद नहीं मिला? क्या दादू दयाल जी का मान कम हो गया? आप मुझे समाज से निकाल देंगे, मुझे समाज से निकलने की भी चिंता नहीं है। देखो, ये होती है गुरु भक्ति। एक बार कदम आगे बढ़ा दिया तो फिर पीछे नहीं हटना। गुरु की भक्ति सुगम नहीं है, गुरु की भक्ति सुगम नहीं, मुश्किल तोड़ निभाना है, मुश्किल तोड़, ओ मुश्किल तोड़ निभाना है, मुश्किल तोड़ निभाना है, मुश्किल तोड़, हो 1-2 दिन का काम न होना, 1-2 दिन का प्रीत लगा के पल पल रोना, प्रीत लगा के सहन मान अपमाना है, सहन मान अप, गुरु की भक्ति करन कठिन है, गुरु की भक्ति करन, मुश्किल तोड़ निभाना है, मुश्किल तोड़। कहा, बहुत कठिन है, साधारण नहीं है गुरु की भक्ति।
कोई ऐसे मान ले। तो अब हुंदलदास जी कहने लगे भले जाति से निकाल दो। और क्या कहा? गंगा काशी गिरनार तक, एक बार साथ कहिए, गंगा काशी गिरनार तक खोजा चारों धाम, हुंदल के मन भाइया, सतगुर टेऊ राम। साधारण नहीं थे ना गुरु जी, जिसको पसंद आ गए तो कल्याण हो गए। अब गिरधारी ने तो समझाया, परेशान हो गए। और यहाँ पर समाज में भी बातें उठने लगी कि हमारे बच्चे सतगुरु टेऊराम महाराज जी के पास जाकर बैठ जाते हैं और सुनते नहीं हैं हमारी बात। अब बच्चों को भी रोकने का प्रयास किया गया। समाज के अन्य लोग भी पंचायत जोड़ने लगे कि किसी भी प्रकार से बच्चों को सत्संग में जाने से रोका जाए। पर कोई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कैसे रुकते? जिनका प्रेम जुड़ गया सो जुड़ गया। अब बहुत प्रयास किए गए तो मुखी ने और गिरधारी लाल ने विचार किया कि हम स्वयं जाकर सतगुरु टेऊराम महाराज जी से मिलकर आएंगे, कहकर आएंगे कि बच्चों को अपने पास न बुलाएं। दूसरा दिन हुआ, सालारे गांव के लोग, खंडू के लोग सतगुरु टेऊराम जी के पास आए और क्या कहने लगे कि आप इन बच्चों को मना कीजिए कि यह आपके सत्संग में न आए। तो सतगुरु टेऊराम महाराज जी ने कहा, हम तो मना नहीं करेंगे। ये परमात्मा का घर है और परमात्मा के घर आने के लिए किसे मना किया जा सकता है? कहा नहीं, कैसे भी करके आप मना कीजिए, नहीं तो परिणाम बहुत बुरा होगा। सतगुरु टेऊराम महाराज ने कहा, आप कुछ भी कहिए पर हम इन बच्चों को मना नहीं कर सकते हैं। बात बढ़ने लगी, पंचायत बुलाई गई और पंचायत में क्या निर्णय लिया गया कि जो सतगुरु टेऊराम महाराज जी के घर जाए उस पर 1.25 रुपया दंड रखा जाए। तब लोगों ने कहा इससे भी कुछ होगा नहीं। बच्चे तब भी क्या करेंगे? जो लड़के हैं नौजवान, दंड भरने को तैयार हो जाएंगे, फिर भी सत्संग में चले जाएंगे, सतगुरु टेऊराम महाराज जी के पास बैठे रहेंगे। तब एक व्यक्ति था फत्तू राम, उसने कहा मेरा विचार तो यही है कि सतगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के विषय में वोटिंग कराई जाए। तो सबने पूछा किस विषय में वोटिंग हो? तो वहाँ एक रीजूराम बैठा था। कहा तुम बच्चों को समझाओगे तो समझेंगे नहीं, इससे अच्छा है कि सतगुरु टेऊराम महाराज जी को ही गांव से निकाल दिया जाए। तो बहुत लोगों ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ गलत किया हो तो गांव से निकाला जाए। जो सत्संग कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उनसे गांव से निकालना सही नहीं है। तब आपस में बहुत पंचायत में चर्चा हुई। तब कहा वोटिंग की जाए। तब वोटिंग हुई तो क्या निर्णय लिया गया कि आज के बाद कोई भी सतगुरु टेऊराम महाराज जी से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखेगा। ना कोई उनके दुकान से सामान लेगा, ना कोई उन्हें सामान देगा, ना उनके घर कोई आएगा, ना कोई उनके घर से कोई मिलने वाला आए तो उससे बात करनी है। देखो कितनी कठोर परीक्षा दी सतगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी ने। सारे नगर में यह बात फैल गई कि अब जो अगर सत्संग में आ गया तो उसे कितने रुपये दंड देना है? 1.25 रुपया। शाम का समय हुआ, 20-25 लोग सतगुरु महाराज जी के पास आए। कहा महाराज जी ये बात हो गई है और सबको दंड देना पड़ेगा। सतगुरु महाराज जी ने कहा चिंता मत करो, आप तो साज लेकर आओ, कीर्तन करो। उस दिन सतगुरु महाराज जी ने बहुत वैराग्यपूर्ण भजन गाया। ही वण तव ढण खा
अथव परे ही वण तव ढण खां अथव परे आवी ॾिसजो दिल में ध्यान धरे ओ आवी ॾिसजो दिल में ध्यान हिन वण जी आहे पाड़ पताली हिन वण जी आहे पाड़ हो आदि अंत मध्य आए अकाली आदि मध्य अंत आए हो जल थल जंहिंजी जोत बरे ही वण तव ढण खां अथव परे ओ ही वण तव ढण खां अथ हो हिन वण जा थी डार वडाई हिन वण जा थी डार ओ तिन जी कर तूं से वसदाई तिन जी कर तूं से हो तन धन जो अभिमान हरे ही वण तव ढण खां अथव परे ओ ही वण तव ढण खां हिन वण जूं थी शाख सुहागी हिन वण जूं थी शाख तिन खे ॼाणन के वड भागी तिन खे ॼाणन के हो अवगुण पंहिंजा दूर करे ही वण तव ढण खां अथव परे हो ही वण तव ढण हिन वण जा पन पारस आहिनि हिन वण जा पन चाह रखी जे तिन खे चाहिनि चाह रखी हो तिन जे मन जो मैल टरे ही वण तव ढण खां अथव परे हो ही वण तव ढण खां हिन वण जा थई कंडा करारा हिन वण जा थई हो दिल में दर्द वधायण वारा दिल में दर्द हो जंहिंखे लगे सो जियर मरे ही वण तव ढण खां अथव परे हो ही वण हिन वण जा गुल कन गुलजारी हिन वण जा गुल बेहद जिन में आहे बहारी बेहद हो सूंगण सां थो काज सरे ही वण तव ढण खां अथव परे हो ही वण तव ढण खां हिन वण जा फल जान अलस्ती हिन वण जा फल खायण साण चढ़े खुद मस्ती खायण सां हो अमर रहे जम खान डरे ही वण तव ढण खां अथव परे हो ही वण तव ढण खां हिन वण जी आहे सुंदर छाया हिन वण जी आहे तंहिंजे हेठां जे जन आया तंहिंजे हेठां जे हो तन मन तिन जो ततल ठरे ही वण तव ढण खां
अथव परे होही वण तव ढण खां। हिन वण जो बिज आए विकाणो, हिन वण जो बिज मुल खां महांगो असुल अबाणो, मुल खां हो वठंदो को सिर भेट धरे ही वण तव ढण खां। अथव परे होही हिन वण खे पूजे जन जोई, हिन वण खे हो हिन वण खे पूजे जन जोई, हिन वण खे पूजे जन कहे टेऊं सुख पाए सोई, कहे टेऊं ओ भवसागर खां तुरत तरे ही वण तव ढण खां। अथव परे होही वण तव ढण खां। अथव तव्हीं ॾिसजो दिल में ध्यान धरे हो, तव्हीं ॾिसजो दिल में ध्यान ओ तव्हीं ॾिसजो दिल में ध्यान धरे, तव्हीं ॾिसजो दिल में ध्यान धरे ओही वण तव ढण खां। अथव परे ओही वण तव ढण खां। अथव सदगुरु टेऊंराम महाराज ने कहा, यह सत्संग रूपी वृक्ष है, यह महापुरुष इसके बीज हैं। इन बीजों से वचनामृत रूपी फल निकलते हैं। इन फलों को जो खाता है वो जन्म मरण के चक्कर से आज़ाद हो जाता है। जब पूज्य गुरुदेव सदगुरु स्वामी भगत प्रकाश महाराज गद्दी पर विराजमान हुए ना, पहला जो उनका सत्संग था, प्रथम दिवस 13वें दिवस पर जब विराजमान हुए, पर उस समय सदगुरु महाराज जी ने यह भजन गाया था। कहा यह अनादि परंपरा है, झंझट संसार के आते रहेंगे, पर परमात्मा के द्वारा जो सत्संग का वृक्ष है, ना इसे कोई काट पाया है, ना कोई इसे काट पाएगा। सदगुरु स्वामी हरदास स्वामी महाराज जी के श्रीमुख से भी यह भजन सुना गया। उनके जीवन का प्रसंग आता है। एक बार स्वामी जी खुद बताते थे, कहा 92 का मेला था हरिद्वार का। अगस्त में स्वामी जी गद्दी पर विराजमान हुए। स्वामी जी ने सत्संग में बताया स्वयं, कहा जब मेला लग रहा था 2 महीने बाद, हम बड़े चिंतित थे कि मेला किस प्रकार लगाया जाएगा। धन का अभाव था उस समय, पर जो ये मेला लगा है वो सदगुरु स्वामी टेऊंराम महाराज जी की शक्ति और कृपा का प्रभाव है। बड़ी संपन्नता से वो मेला संपन्न हुआ और स्वामी जी ने तब यह भजन गाकर बताया कि वह अपने काम परमात्मा स्वयं करता है। इस प्रकार हर महापुरुष के जीवन में ये भजन बहुत बहुत सम्माननीय है। तो सदगुरु टेऊंराम महाराज ने यह भजन गाया, संगत को कहा चिंता मत करो, दुख आएंगे पर घबराना मत। उस दिन रात्रि को 20-25 लोग इस सत्संग सुनने आए, बाकी सब कहाँ चले गए? घर चले गए। सबको लगा अगर गए तो क्या होगा, दंड भरना पड़ेगा। तो अब 20-25 जो लोग आए, लोगों ने कहा महाराज जी लोग कम आए हैं। स्वामी जी ने कहा श्रद्धावान लोग आ गए। वहाद बख्श आया, मटका बजाया, सत्संग हो रहा था। पंचायत का एक व्यक्ति आया, जो लोग सत्संग सुनने आए थे ना, उनका नाम लिख कर गया। किस लिए? कि इनसे दंड वसूल करना है। प्रातःकाल सत्संग के बाद स्वामी जी ने सबको बताया कि अभी पंचायत का व्यक्ति आया था, आपके नाम लिख कर गया। कहा महाराज जी चिंता नहीं है। अब नौजवान जो लोग आए थे वो अपने घर गए रात को 12 बजे। तो लोगों के घर पहुंचने पर, बच्चों के घर पहुंचने पर माता पिता ने दरवाजे
खोले ही नहीं, और कुछ लोगों के दरवाजे खोले तो अंदर ठुकाई चालू कर दी। ऐसा मारा बच्चों को कि बच्चे 4 दिन तक कुछ खा ही नहीं सके। कई बच्चों को मार लगी, कईयों को बंद कर दिया गया, और कई किस प्रकार अनेक प्रकार से उन्हें कष्ट दिए गए। दूसरा दिन हुआ, पुनः सत्संग हुआ। आज सत्संग में 10-20 लोग आए और लोग पहले के मुकाबले कम हो गए, क्योंकि सबको भय लग गया तो क्या होगा, दंड देना पड़ेगा। कुछ को लोगों ने रोक लिया, परिवार वालों ने। अब लोग सोचने लगे, रोकने के बाद भी यहाँ लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो जो मुखी था ना, उसने क्या कर दिया, उसने कर दिया नियम कि सदगुरु टेवराम महाराज जी के घर जो भी जाए वहाँ पर एक 5 दिन के लिए पहरेदार खड़ा कर दिया। और क्या करता था वो पहरेदार, सुबह 5 बजे आ जाता था और 5 से रात को 11 बजे तक सदगुरु टेवराम महाराज जी के घर के बाहर खड़ा रहता था। क्या लिखता था कि कोई आश्रम पर नहीं आए। और हम कौन से नाम लिखते हैं, कौन आश्रम पर आ रहा है? नहीं तो अब सब मालिक हैं अपने हिसाब से, अपने दिन पर ही नहीं आते, क्या कहें, औरों की तो क्या बात कहें। और यहाँ पर लोग मार खाकर, जूते खाकर भी क्या आ रहे हैं, सत्संग में आ रहे हैं सदगुरु टेवराम जी के पास। देखो, प्रत्यक्ष रूप में हमें सदगुरु टेवराम महाराज जी लगेंगे मूर्त रूप हैं, पर जिस दिन समझ आ गया ना वो बैठे हैं, उस दिन आप एक दिन भी टिक नहीं सकोगे उनके दर्शन किए बिना। जो आते हैं उनसे पूछो। जिस दिन नहीं आएंगे, मन में आन मान लगी रहेगी कि आज हम जा नहीं सके, पश्चाताप होगा। पर जिस दिन समझ आए, जब तक नहीं समझ आया तब तक समझो हम मान रहे हैं मूर्ति है, पड़ी है, संत लोग संभाल रहे हैं और काम चल रहा है। काम तो चलेगा, हम रहे नहीं रहे तब भी काम चलेगा, हम नहीं थे तब भी काम चल रहा था, हम चले जाएंगे तब भी क्या होगा, काम चलेगा। पर हमारा काम बिगड़ जाएगा, याद रखना। वेद व्यास की गद्दी पर हैं, यहाँ से व्यास के वचनों होते हैं ना, वो साधारण नहीं होते, उस समय परमात्मा ही बुलाता है। तो अब वहाँ सदगुरु टेवराम महाराज जी कहने लगे हम किसी को मना नहीं करेंगे। और सदगुरु टेवराम महाराज जी से सारे संबंध तोड़ दिए गए, कोई आने को तैयार नहीं, पंचायत के लोग। अब क्या किया जाए, सारी पंचायत में सब जगह बात फैल गई। प्रेमी लोग आ गए स्वामी जी से मिलने और स्वामी जी को कहने लगे, महाराज जी यह कैसी लीला की है। खंडू से, भिट्ट शाह से लक्ष्मी चंद और सेवक राम भी आ गए स्वामी जी के पास। स्वामी जी को कहा, महाराज जी यह क्या कर रखा है, बहुत यहाँ तो स्थिति खराब है, 15-20 दिन देखो, नहीं तो आप हमारे साथ भिक्षा चलना। कोई आपको सामान नहीं दे रहा है। देखो कितनी तकलीफ उन्होंने देखी सदगुरु टेवराम महाराज जी ने। गांव का कोई व्यक्ति सामान देने को तैयार नहीं, बात करने को तैयार नहीं, और आज हम उनके नाम पर क्या कर रहे हैं, भंडारे कर रहे हैं। यह उनकी तपस्या थी। ऐसे महापुरुष की हम सन्निधि में बैठे हैं। लक्ष्मीचंद ने कहा, महाराज जी आप कुछ दया कीजिए। इतने में लोग आ गए, लोगों से बात होने लगी। लक्ष्मीचंद ने कहा, मैं टहल राम से बात करता हूँ। टहल से कहा, टहल राम गाँव से निकाल दिया गया है, कोई उपाय कीजिए। तो टहल राम का स्वभाव कैसा था, गुस्से वाला। कहा, मैंने किया है क्या, मैं संत को समझाता हूँ, लोगों को मत बैठाए, बच्चों को मत बैठाओ, भेज दो, पर यह मानने को तैयार ही नहीं। क्या कहता है, मैं किसी को मना नहीं करूँगा। अब टहल राम जी की बात सुनकर लक्ष्मीचंद कहने लगा, बात तो सही है, कोई घर पे आए सत्संग सुने, उसे कैसे मना किया जा सकता है। तब वो सदगुरु टेवराम जी के पास आए। सदगुरु टेवराम जी ने भी वही बात की। तब स्वामी जी कहने लगे, आप बताइए, आपके घर पे कोई आए, क्या उसे धक्का दे देंगे? और यह तो हमारे बड़ों की परंपरा है, यहाँ आश्रम बना हुआ है, चल रहा है, उसे चला रहे हैं।
अब यहाँ से किसे भगा दिया जाएगा तो अच्छी बात है, खराब है। तब सेवक राम जी कहने लगे, आपका कहना बिल्कुल सही है, पर महाराज जी समाज में नाम खराब हो रहा है। तो सतगुरु टेऊराम महाराज ने कहा, इसकी चिंता कौन करता है। हर्ष बड़ाई देख के भक्ति करे संसार, जब कुछ देखे हीनता अवगुण धरे गंवार। सतगुरु टेऊराम महाराज ने कहा, सुखों को देखकर तो भक्ति हर कोई कर लेता है, मान सम्मान को देखकर तो भक्ति हर कोई कर लेता है, पर जब मान सम्मान की चिंता नहीं हो तब भक्ति करे, तब वो भक्ति क्या है, सच्ची है। तब सतगुरु महाराज ने बहुत सुंदर प्रसंग भजन गाकर बताया, फिट पगड़ी जुट जामा पाकर, फिट पगड़ी जुट जामा पाप सर्व में धोया, सुख घर सोया, पाप सर्व में धोया, सुख घर। लोक निंदा की नाव बनाए, लोक निंदा की बदने की का भार चढ़ाए, बदने की का पार द्वंद से होया, सुख घर सोया, पार द्वंद से होया। पाए गिला का गल में घांगा, पाए गिला का छोड़ा लोकों का सांगा, हरि आरामी होया, सुख घर सोया, हरि आरामी होया, सुख घर। ओ खिट पिट की मैं बांधी धोती, खिट पिट की मैं महने ताने के कर मोती, महने ताने सुंदर हार पिरोया, सुख घर सोया, सुंदर हार पिरोया। कहेटे हूँ मैं भया निराला, कहेटे हूँ मैं खुद मस्ती का पी कर प्याला, खुद मस्ती कर तीन लजा को खोया, सुख घर सोया, तीन लजा को। ओ फिट पगड़ी जुट जामा पाकर, फिट पगड़ी जुट जामा, फिट पगड़ी जुट जामा पाकर, फिट पगड़ी जुट जामा पाप सर्व में धोया। सतगुरु टेऊराम महाराज ने कहा, मुझे तो चिंता ही नहीं, मैंने कैसे कपड़े पहन लिए हैं, फिट पगड़ी, उसकी चिंता नहीं। गागा कैसा है, उसमें लोक निंदा का नाव बनाए, बदनेकी का भार चढ़ाए, पार द्वंद से होया। नाव है, उसमें सारा सामान रख दिया है, और कैसे जाना है, भवसागर से पार जाना है। पाए गिला का गल में घांगा, जो कपड़ा पहना है ना, उस कपड़े में क्या है, सबकी गिलाएं मैंने अपने ऊपर डाल ली हैं। पड़ा रहे कपड़ा क्या है, मैला सफ़ेद, चिंता ही नहीं है, और लोक की चिंता ही नहीं। हरि आरामी होया, परमात्मा के भजन में मैं आराम कर रहा हूँ। और धोती कैसी बांधी है, खिटपिट की मैं बांधी धोती। ये लाइन सतगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी ये भजन गाते थे और अर्थ करके कहते थे, खिटपिट की मैं बांधी धोती। इसका मतलब है दुनिया के जितने भी झंझट है ना, वो दिल से नीचे रखो। धोती कहाँ बांधते हैं, माथे पर या कमर पर, कमर पर बांधते हैं ना। और आप धोती कहाँ बांध लेते हो, खिटपिट की। दुनिया के झंझट कभी खत्म नहीं होंगे। आज स्वामी श्रवणानंद महाराज जी का सत्संग सुन रहा था, बहुत सुंदर बात कह रहे थे। कहा बेटे की लड़ाई किससे होती है, बाप से। पत्नी की लड़ाई किससे होती है, पति से। बेटी की लड़ाई किससे होती है, माँ से। सास की लड़ाई किससे होती है, और बहू की लड़ाई किससे होती है, पति से। और ये आज की बात है या सतयुग से चलता आ रहा है, मानी आज तक इसे कोई रोक सका ही नहीं है। कहा जब रोक ही नहीं सका तो इतना दिमाग में टेंशन लेने की आवश्यकता क्या है। तो इसलिए क्या करो, झगड़े तो होंगे पर झगड़े को दिमाग पर हावी मत होने दो। जिस दिन झगड़ा हावी हो गया ना, उस दिन क्या होता है,
बीपी की 1-2 गोलियां एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है। देखो प्रकाश लाल जी बता रहे हैं, गोलियां नहीं लेनी है। हाँ, जो दुखों की खिटपिट की जो गोली आ रही है ना कड़ी, उसे क्या करो, उसे यहां मत रखो। कहाँ रख दो? पेट में रख दो। देखो आप किसी से भी बात करोगे ना, कितना भी व्यक्ति अच्छा हो, उससे झगड़ा आज ना कल तो क्या होगा, हो ही जाएगा। भले प्रेम का झगड़ा हो, भले विरह का झगड़ा हो, किसी भी प्रकार का झगड़ा होगा ही होगा। तो इसलिए उस झगड़े से अपने आप को क्या करना है, मुक्त करना है। साक्षी बनकर जिस दिन समझ जाओगे ना, कहे टेऊ मैं भया निराला, खुद मस्ती का पीकर प्याला, तीन लजा को खोया। देखो सदगुरु टेऊराम महाराज जी के गाए हुए भजन हैं और वह स्वयं अनुभवी थे। इसलिए उन्होंने बच्चों को कहा चिंता मत करो, लोक निंदा हो रही है भले होने दो। रात को लोग आए परिवार वाले, कहा महाराज जी इन बच्चों को आज्ञा दे दो, घर चलें। स्वामी जी ने कहा मैंने मना ही नहीं किया है। कहा महाराज जी 4 दिन से आपके चबूतरे पर सो रहे हैं, घर चलने को तैयार नहीं। तब वो लड़के कहने लगे महाराज जी हम घर नहीं जाएंगे। सदगुरु टेऊराम महाराज ने कहा क्यों नहीं जाओगे? कहा यहाँ से जाते ही ठोकना चालू कर देंगे, ये मार देंगे, हमें बंद कर देंगे। सदगुरु टेऊराम महाराज ने कहा चिंता मत करो, ये आपको मारेंगे नहीं, हम इन्हें समझा देते हैं। कहा हमें आने नहीं देंगे। कहा आने भी देंगे। अब बच्चे अपने कहाँ चले गए, घर। और अभी आप कहाँ जाएंगे, घर। फिर अब कल आना है सबको। ज़्यादा रोकेंगे तो आपके भी घर वाले क्या करेंगे, आपको ठोकेंगे ना, ठोक डालेंगे। ठोक डालने का मतलब मारेंगे नहीं, क्या करेंगे, कहेंगे घर वाली क्यों स्थिति कंदी, कहें जो घोट क्यों ये कंदो टेढ़ी मेढ़ी, मानी क्या है, वो मारना ही है। तो बोल सदगुरुदेव भगवान की